Hello everyone, welcome to my channel. This is your science teacher Seema ma'am. In the last video, we talked about fertilization and in this video, we will see the topic of fruits and seeds. क्या आपने कभी सोचा है फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी वोल्स ऑफ द फ्लावर्स होते हैं इन सब का क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं फ्लावर्स में एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द ओवरी विदर अवे। मतलब जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं फ्लावर के लाइक सेपल्स पेटल्स ये सारे सूख जाते हैं। विदर मीन्स टू गेट ड्राई, तो ये सारे पार्ट्स आपके सूख जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट द ओवरी। ओवरी सिर्फ रहता है, वही ओवरी फिर बाद में जाके आपके फ्रूट्स बनाते हैं। तो जो आपके सेपल्स पेटल्स और स्टेमन्स होते हैं वे श्रिंक हो जाते हैं, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ एंड वो झड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स में जो सेपल्स होते हैं वो फ्रूट में दिखते हैं, मतलब वो परसिस्ट करते हैं, वो रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टमाटो एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल और टमाटो में आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के सेपल्स आपको टॉप में दिखते हैं फ्रूट्स के। तो उसमें किसी किसी केसेस में आपको सेपल्स दिखते हैं और किसी किसी में बिल्कुल ही ये सारे पार्ट्स फॉल ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। द ओवरी एनलार्जेस टू बिकम द फ्रूट। और जो ओवरी होता है वो बहुत ही बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वो फ्रूट बन जाता है। और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं वो सीड्स बनाते हैं। द सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ बेबी प्लांट। और जो सीड्स होते हैं उसमें आपके एम्ब्रियो होता है जो कि बाद में बेबी प्लांट बनाते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। जो एक राइप फ्रूट होता है, दैट मीन्स जो फ्रूट पूरा का पूरा पक चुका होता है, उसमें आपके पेरिकार्प होता है एंड सीड्स होते हैं। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट, तो इसमें आपका ये पूरा जो पार्ट है ये पेरिकार्प है जिसके 3 लेयर्स होते हैं और ये पूरा का पूरा आपका सीड है। नाउ पेरिकार्प। अ टिपिकल पेरिकार्प इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 3 लेयर्स। जो पेरिकार्प होता है उसमें आपके 3 लेयर्स होते हैं। outermost layer epicarp, middle layer mesocarp and the inner layer endocarp. Okay, so epicarp, it is the outer thin skin that covers the entire fruit. तो जो एपिकार्प होता है आपका ये सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है और ये थिन स्किन, इसके मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पतला लेयर होता है, स्किनी टाइप का होता है, जिसने पूरे एंटायर फ्रूट को, जो पूरे फ्रूट को जो कवर करके रखता है वो आपका होता है एपिकार्प। मीजोकार्प। मीजोकार्प इज द मिडल लेयर। मीजोकार्प जो होता है ये मिडल लेयर होता है आपका। पल्पी। पल्पी मीन्स मुलायम, ठीक है, ये थोड़ा मुलायम होता है। एडिबल लेयर होता है। एडिबल मीन्स जो खा सकते हैं आप, खाने योग्य, ठीक है। लेयर्स ऑफ द फ्रूट, इस फ्रूट को आप खा सकते हो। ओके, नाउ एंडोकार्प। एंडोकार्प इज द इनर मोस्ट लेयर। जो सबसे अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। ये बहुत ही हार्ड होता है, मेम्ब्रेनियस, दैट मीन्स इसमें मेम्ब्रेन होता है और इसने सीड को एनक्लोज करके रखता है, मतलब सीड को कवर अप करके रखता है एंडोकार्प। नाउ ड्राई एंड फ्लेशी फ्रूट्स। जब एक ही सिंगल ओवरी किसी भी फ्लावर का सिर्फ एक फ्रूट बनाता है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं। जो सिंपल फ्रूट होते हैं वो आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ड्राई एंड फ्लेशी फ्रूट्स। नाउ वी विल सी ड्राई फ्रूट्स। इन ड्राई फ्रूट्स द एंटायर पेरिकार्प बिकम्स ड्राई एट मेच्योरिटी। जो ड्राई फ्रूट्स में आपका जो पूरा का पूरा जो पेरिकार्प होता है वो जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें ड्राई हो जाता है, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। और पेरिकार्प इसमें मेनली थिन होता है, बहुत ही पतला सा पेरिकार्प होता है एंड इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, मतलब इसके 3 लेयर्स नहीं होती है, हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाता है गार्डन पी, ओके, बीन्स एंड वॉलनट्स, ये आपके ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। इन पी एंड बीन्स, जो पी और बीन्स होते हैं, जो पॉड होता है इसका, जैसे आप देख सकते हैं ये पॉड है, तो पॉड ही इसमें पेरिकार्प होता है जो कि उसके सीड्स को अंदर क्लोज करके रखता है। एंड इन वॉलनट द हार्ड शेल इज द पेरिकार्प। ये जो वॉलनट होता है इसका जो हार्ड शेल होता है ये इसका पेरिकार्प है, जिसने वॉलनट के सीड को एनक्लोज करके रखा हुआ, उसको अंदर से कवर करके रखा हुआ है। ओके, सो इन दिस डायग्राम हियर यू कैन सी ड्राई फ्रूट्स, दिस इज अ पी। तो इसमें जो आपकी ये सीड्स है इसको जिसने कवर कर रखा है वो उसका पेरिकार्प है। और आप देख सकते हैं इसमें पेरिकार्प बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला लेयर होता है और इसको हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प में। ओके, नाउ फ्लेशी फ्रूट्स। इन फ्लेशी फ्रूट्स द पेरिकार्प डेवलप्स इनटू सक्यूलेंट टिश्यूज।
तो जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं उसमें जो पेरिकार्प होता है वो मेनली आपके रसीले टिश्यूज़ होते हैं, उसमें रसीले जैसे होते हैं आपके, ठीक है। इट इज़ सॉफ्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड फ्लैशी एट मेच्योरिटी, और जैसे ही वो मेच्योर हो जाता है पूरा फ्रूट तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होते हैं एंड कैन बी डिफ्रेंशिएट, और उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनटू आउटर एपिकार्प एंड मिडल मीजोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। तो मतलब उसके जो 3 लेयर्स है उसको आप देख सकते हैं, उसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल है आपके मैंगोज, ऑरेंजेस, पीचेस, चेरीज, टमाटोज एंड बनानाज, ये सारे आपके फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम, तो ये आपका फ्लैशी फ्रूट्स दिखाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आउटर आपका एपिकार्प है, इस साइड ये नीचे आपका एपिकार्प है, बीच वाला मिडल लेयर जो है ये आपका मीजोकार्प है, और जो अंदर का लेयर है इनरमोस्ट लेयर ये आपका एंडोकार्प है। तो देख सकते हैं आप तीनों लेयर्स इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये आपके फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और ये आप खा सकते हैं, इसको एडिबल फ्रूट्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये आपका हो गया फ्लैशी फ्रूट्स। पार्ट्स ऑफ अ सीड, जो आपके मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो सीड्स होता है वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ओके। तो जो सीड्स होते हैं उसमें हमारे एम्ब्रियो होता है जिससे एक नया प्लांट निकलता है, ठीक है, जब हम उसको जर्मिनेट करवाते हैं या जब उसका जर्मिनेशन होता है। नाउ व्हाट इज जर्मिनेशन? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रोज फ्रॉम अ सीड और स्पोर। मतलब जर्मिनेशन क्या होता है, उसका मेनली आपका एक प्रोसेस होता है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ होती है किसी भी सीड से, तो हम उसको जर्मिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसको आप हिंदी में आप अंकुरण बोलते हैं, ओके। तो इसमें जो मेनली आपका जिसमें आपका स्प्राउटिंग का प्रोसेस होता है और जो आपके सीड्स ग्रो होते हैं। अब हम सीड्स के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। अलग अलग सीड्स आपके अलग अलग शेप के होते हैं, उसका साइजेस भी अलग होता है, उसके कलर्स भी अलग होते हैं, बट उसके जो पार्ट्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे, ओके। तो सबसे पहला पार्ट है सीड कोट। नाउ व्हाट इज सीड कोट? सीड कोट आपका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है सीड का, ठीक है। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, तो ये आपको सीड कोट दिखाई दे रहा है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है सीड का, और ये क्या करता है, ये इंटरनल पार्ट्स के, सीड्स के जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ताकि ये सॉफ्ट रहे। ये आपका जो ये आउटर मोस्ट लेयर है वो सॉफ्ट रह सके क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और जर्मिनेशन के टाइम में इजीली ब्रेक हो जाए, ठीक है। एंड इसमें से वाटर एंटर्स द सीड थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, और है वो मेनली आपके एक स्मॉल ओपनिंग होती है सीड में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोपाइल जिसको कहते हैं, इसमें से आपका वाटर एंटर होता है सीड्स में, ओके। नाउ एम्ब्रियो, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सीड दैट डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियो क्या होता है आपका? वो पार्ट ऑफ द सीड का वो पार्ट होता है जो जाइगोट से डेवलप हुआ होता है, ओके। और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल, ओके। रेडिकल आपका जो बाद में जाके रूट सिस्टम बनाता है एंड प्ल्यूम्यूल जो आप बाद में जाके आपका शूट सिस्टम बनाता है। आप एम्ब्रियो देख सकते हैं, यहाँ पे ये पार्ट आपका सीड का एम्ब्रियो है, ठीक है, मोनोकॉट सीड है उसका, यहाँ पे ये एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो वो पार्ट होता है जो कि आपका जाइगोट से डेवलप हुआ है, ठीक है, जाइगोट से ये डेवलप हो रखा है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल। तो आपका ये नीचे वाला पार्ट आपका रेडिकल है और ये ऊपर वाला पार्ट आपका प्ल्यूम्यूल है। रेडिकल क्या होता है? ये एम्ब्रियोनिक रूट होता है। अब ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है तो एम्ब्रियोनिक रूट है, जो कि बाद में जाके आपका रूट सिस्टम बनाता है। जब ये सीड जर्मिनेट होगा तो ये इससे आपका रूट सिस्टम, और ये है आपका ऊपर वाला पार्ट है आपका प्ल्यूम्यूल, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियोनिक शूट होता है, इसे शूट सिस्टम बनता है, जो कि आफ्टर जर्मिनेशन इसमें से शूट सिस्टम बनेगा, ओके। है शूट्स आपका जितने भी आपके सॉइल के अबव जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम शूट सिस्टम के पार्ट्स को बोलते हैं, जैसे आपके लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, ब्रांचेस हो गए, फ्लावर्स हो गए, सारे शूट सिस्टम के पार्ट्स है। एंड रूट सिस्टम्स में आपका रूट्स आता है। कॉटिलेडन्स, ओके, जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करके रखते हैं, ये एम्ब्रियो को सराउंड करके रखते हैं, एम्ब्रियो के चारों तरफ होते हैं, और ये सीडलिंग को नरिश करते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। मतलब जर्मिनेशन के टाइम पे ये जो सीडलिंग होती है, जो आपका बेबी प्लांट होता है, उसको नरिश करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो सीड्स जिसमें ओनली 1 कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मेज और राइस, उनको हम मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं।
बल्कि जिसमें दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। जिस सीड में दो कॉटिलेडन्स होते हैं उसको हम डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी एंड बीन्स। So here you can see in the diagram, this is a monocot seed. इसमें only one cotyledon present है, ये पूरा का पूरा एक cotyledon है, तो ये monocot seed है, ठीक है। और seeds में ये two cotyledon present है, ये one cotyledon, ये second cotyledon, तो two cotyledon present है, cotyledons present है, तो इसलिए ये dicot seeds है, okay। Now endosperm, it lies just beneath the seed coat and provides food to the embryo। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो आपका सीड कोट के नीचे जस्ट बिलो प्रेजेंट रहता है और वो क्या करता है, एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। सो here you can see in the diagram, यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म, ये देखिए सीड कोट यहाँ पे है, यहाँ पे उसके नीचे जस्ट बिलो आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और ये क्या करता है, ये जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड प्रोवाइड करता है। Okay, the endosperm persists in monocot seeds while it gets reduced in dicot seeds and is contained within the cotyledons। जो आपका जो एंडोस्पर्म होता है वो मोनोकॉट सीड्स में तो रहता है, वो दिखता है आपका, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है मोनोकॉट सीड्स में रहता है और जो डाइकॉट सीड्स होते हैं उसमें जो एंडोस्पर्म रिड्यूस हो जाता है और फिर वो बाद में कॉटिलेडन्स में होता है। तो here you can see in the diagram, तो जो इसमें मोनोकॉट सीड्स इसमें आपका एंडोस्पर्म रहता है। इसमें ये देखिए मोनोकॉट सीड्स है, यहाँ पे एंडोस्पर्म है, वाइल जो डाइकॉट सीड्स होते हैं एंडोस्पर्म रिड्यूस हो जाता है और वो कॉटिलेडन्स में हो जाता है, फिर कॉटिलेडन्स में यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म, तो ये जो पार्ट है ये इसका एंडोस्पर्म है। नाउ जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ डॉर्मेंट एम्ब्रियो इन अ सीड डेवलप्स इनटू अ यंग प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जर्मिनेशन वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सीड होता है वो ग्रो करता है इनटू अ यंग प्लांट, ठीक है। जो उसमें जो एम्ब्रियो होता है वो उसका ग्रो करता है यंग प्लांट में, या फिर उसको जो उसमें हम सीडलिंग बोलते हैं, तो वो आपका प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का। मेनली जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें एक सीड ग्रो करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। So here you can see in the diagram, तो यहाँ पे आपका जर्मिनेशन इन अ मोनोकॉट सीड दिखाया गया है जो कि मेज सीड है, एंड जर्मिनेशन इन अ डाइकॉट सीड जो कि आपको बीन सीड का जर्मिनेशन दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडिकल से आपका रूट सिस्टम पूरा बनता है और प्लूम्यूल से आपका शूट सिस्टम बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, सेम है, सेम इसमें भी होगा। आपका सीड है, फिर आपका जब जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा तो पहले रेडिकल बनेगा, ठीक है। रेडिकल के बाद फिर प्लूम्यूल भी ग्रो होना स्टार्ट होगा तो उसका पूरा शूट सिस्टम बन जाएगा और आपका रेडिकल से पूरा रूट सिस्टम बन जाएगा। नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए क्या क्या ऐसी कंडीशंस ज़रूरत होती है जिससे जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाता है। तो जो सीड्स है उसको एप्रोप्रिएट वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि वो जर्मिनेट कर पाए, ताकि वो ग्रो कर पाए, ओके। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सीड कोट। तो मैंने आपको पहले बताया था जो सीड कोट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, विच देन स्वेल्स अप एंड क्रैक्स ओपन। फिर जैसे ही वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद वो स्वेल्स अप हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है, ठीक है। और फिर उसमें जितने भी क्रैक्स होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, वो खुलने लग जाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स द रेडिकल एंड प्लूम्यूल टू इमर्ज विद ईज। तो इसके वजह से जो आपके रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं वो ईजिली आपके ग्रो आउट हो पाते हैं, वो इमर्ज मतलब निकल पाते हैं, ठीक है। वाटर मीडियम्स, द केमिकल रिएक्शंस फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी आर इनिशिएटेड विद इन द सीड। जो आपका जो वाटर का जो ये वाटर जो एक मीडियम है, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सीड के अंदर ही इनिशिएट हो जाते हैं, सीड के अंदर ही होते हैं, उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने लग जाती है, ठीक है। और जिसमें एंजाइम होते हैं वो फूड पे एक्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट दीज कैन बी यूटिलाइज बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ताकि वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो यूटिलाइज कर ले, उसे यूज़ कर ले अपनी ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन, ठीक है। जो सीड्स होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए टू बी एबल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो सीड है उसको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, चाहिए होती है, ताकि जो एनर्जी है उसे रिलीज कर पाए, स्टोर्ड फूड से जितनी भी एनर्जी है उसे रिलीज कर पाए, ठीक है। जो कि आपका प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। और जो एनर्जी होती है फिर जो एम्ब्रियो ग्रोथ होता है, जो एम्ब्रियो का जितना भी ग्रोथ हो रहा है उसमें यूज करते हैं, ये यूटिलाइज करते हैं, ओके। नाउ टेम्परेचर, जो सीड्स का टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है फ्रॉम सीड टू सीड, मतलब अलग अलग सीड का अलग अलग टेम्परेचर होता है, बट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है किसी भी सीड को जर्मिनेट कराने के लिए वो बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट लाइफ, द फ्लावर
That's all for today's video. Please, if you like it, do subscribe the channel and support. Thank you so much for watching. Bye bye to all.